पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1917 के चंपारण सत्याग्रह से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम तक हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे देखते हैं प्रांतीय चुनाव का गठन व मंत्रिमंडल का गठन 1937। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत भारत की प्रांतीय चुनाव का प्रावधान किया गया, जिसमें 1936 में उड़ीसा राज्य का गठन हुआ और 1937 में कुल 11 राज्यों में चुनाव कराए गए। 1936 में लखनऊ अधिवेशन तथा 1937 में फैजपुर अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था, प्रथम गांव का उसका अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की। कांग्रेस द्वारा इसमें चुनाव में भाग लेने का निर्णय लिया गया। उसके बाद परिणाम स्वरूप चुनाव लड़ा जाता है और कांग्रेस को बहुमत मिलता है 5 जिलों में, जिसमें मतलब 50% से अधिक मत आते हैं कांग्रेस के पक्ष में, जिसमें बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत जो कि अवध या यूपी कहलाता है, मध्य प्रांत और उसके बाद मद्रास, ये 5 जो है क्षेत्र, ये कांग्रेस को बहुमत मिलने वाले क्षेत्र हैं। उसके बाद कांग्रेस जहां सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, बहुमत तो नहीं मिल पाया लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो था बम्बई, उत्तर पश्चिमी प्रांत या सीमा प्रांत और असम। और जहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी वो था पंजाब, बंगाल और सिंध जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में 7 राज्यों के सरकार गठन किया, जिसमें बिहार, उड़ीसा, अवध, मध्य प्रदेश और मद्रास जो कि 5 बहुमत वाले क्षेत्र थे वहाँ तो किया ही। उसके बाद बम्बई और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में भी किया। असम में कांग्रेस के सहयोगी दल बनकर उभरा और कांग्रेस सिंध, पंजाब और बंगाल में सरकार बनाने में असफल रही। मुस्लिम लीग ने पंजाब के यूनियनिस्ट पार्टी की सहायता से, बंगाल में कृषक पार्टी की सहायता से सरकार बनाया। मतलब मुस्लिम लीग कहीं भी बहुमत नहीं पा सकी। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सहयोग से सरकार बनाया और बंगाल में कृषक पार्टी के सहयोग से। उसके बाद कांग्रेस की प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में बम्बई में बीजी खेर, संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, मद्रास में सी राजगोपालाचारी, उड़ीसा में हरे कृष्ण मेहताब, मध्य प्रांत में डॉक्टर खड़े, बिहार में श्री कृष्ण सिंह, उत्तर पश्चिमी सीमा में डॉक्टर खान साहब। उसके बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया 1939 में। क्यों दिया? तो सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर अभियान कर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड लिन लिथगो ने भारत की अनुमति के बिना ही यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी के विरुद्ध भारत हमारे साथ रहेगा। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 28 माह के सरकार के बाद अक्टूबर-नवंबर 1939 में सभी प्रांतीय सरकारों से त्यागपत्र दे दिया। मतलब कि भारत के जो ब्रिटिश सरकार थी वो लॉर्ड लिन लिथगो जो थे वायसराय, वो बिना भारत की अनुमति के द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर लिया जर्मनी के विरोध में। इसके विरोध में कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया सारे प्रांतों से। और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के द्वारा दिए गए त्यागपत्र पर भारत में 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया, जिसमें भीमराव अंबेडकर ने भी मुक्ति दिवस का समर्थन किया। परिणाम क्या रहा? तो अंग्रेज ने कांग्रेस तथा भारतीय समर्थन पाने का प्रयास किया। अगस्त प्रस्ताव 1940 में लाया गया और क्रिप्स मिशन 1942 में लाया गया। उसके बाद कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की, मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग की और गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। तो ये घटनाएं इसके परिणाम रहे त्यागपत्र के बाद। तो इस प्रकार कांग्रेस का गठन हुआ, उसके बाद त्यागपत्र दिया गया। इसी बीच कांग्रेस का त्रिपुरी संकट होता है, जिसमें 1938 में हरिपुरा जो कि गुजरात में है, वहाँ की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में के अधिवेशन के लिए अध्यक्ष पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थित नेता पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया,
लेकिन कांग्रेस के कार्यकारी समिति के गठन के संबंध में मतभेद उभरने लगा, जिससे 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का संगठन की स्थापना की। कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद से इस कारण 3 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया। फिर 1939 में कांग्रेस के शेष अवधि के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया। तो इस प्रकार 1935 के जो भारत शासन अधिनियम हुए उसके आधार पर चुनाव में प्रांतीय चुनाव हुए, जिसमें प्रांतीय चुनाव में भाग लेकर कांग्रेस ने जीत हासिल की और कुछ क्षेत्रों में सरकार बनाया और कुछ क्षेत्रों में सरकार नहीं बन पाई, जहां मुस्लिम लीग की सरकार बनी। उसके बाद मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बिना भारतीय पार्टियों की सहमति के ही भारत को जर्मनी के खिलाफ विश्व युद्ध में शामिल करने का निर्णय ले लिया। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम लीगों ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने भी सहमति दी। उसके बाद पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे।